आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक डील और बल्क डील्स के बारे में, क्योंकि वीडियो में बहुत सारा लोगों ने कमेंट किया था, सर मेरे को ब्लॉक डील और बल्क डील्स के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि ये कैसे काम करता है और ये कौन लोग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज ट्रेडिंग में नहीं होता है, लेकिन हम लोग ट्रेडर हैं तो हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि ब्लॉक डील और बल्क डील कौन लोग करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ होता है, कब होता है, क्यों होता है। ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, दोस्तों को भी शेयर करते जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे स्टॉक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आते रहता है जो कि आपको ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए विदाउट डिले किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्लॉक डील कि ब्लॉक डील जो होता है उसका ट्रेडिंग जर्नी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ब्लॉक डील जो होता है ना, वो दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के बीच में होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि ब्लॉक डील्स मतलब बहुत ही बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड होने वाला होता है, उसको हम लोग ब्लॉक डील्स बोलते हैं। जैसे कि ब्लॉक डील का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। मिनिमम 5 लाख क्वांटिटी शेयर होना चाहिए या 5 करोड़ रुपीज का वैल्यू होना चाहिए मिनिमम, उससे ऊपर जितना भी हो सकता है। तो ये जो होता है ना 5 लाख क्वांटिटी या 5 करोड़ वैल्यू का शेयर होता है, एक दूसरे के बीच बाय सेल होना होता है ना, उसको ब्लॉक डील बोलते हैं। तो ये नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है, क्योंकि अगर नॉर्मल प्लेटफॉर्म जो हम लोग ब्रोकर पैनल पे करते हैं अगर उस पे होने लगे तब तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि अरे 5 लाख क्वांटिटी किसी ने बाय कर दिया, किसी ने सेल कर दिया, या मतलब ये बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देगा। इसके लिए अलग से एक विंडो खुलता है 8:45 से 9 बजे के बीच में, उसी बीच में ये ब्लॉक डील होता है। ये देखिए नॉर्मल आपको पता नहीं चलेगा कब ब्लॉक डील हो गया, क्योंकि ब्लॉक डील जो होता है ना, जितना क्वांटिटी जितना प्राइस में सेल हुआ है उतना ही क्वांटिटी उतना ही प्राइस में किसी ने बाय कर लिया। ये प्री डिफाइंड होता है, दो इंस्टीट्यूशन के बीच में होता है। इसको दो इंस्टीट्यूशन को मिलाने वाला ब्रोकर हो सकता है, प्रमोटर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जिसको दो पार्टी किसी को अगर मान के चलिए हमको 5 लाख शेयर बेचना है किसी कंपनी का, तो 5 लाख शेयर खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, तभी तो ब्लॉक डील होगा। तो ये थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन बात करता है, मैनेज करता है और बीच में उन लोगों को एक जगह लाता है, एग्रीमेंट साइन होता है। पहले ही एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया जाता है, या बीएससी में या एनएससी में, जिसमें भी ये ब्लॉक डील हो रहा है उसको पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ ब्लॉक डील होने वाला है, ये नियम शर्त के अनुसार सब चीज रेडी हो गया है। तो ब्लॉक डील उस तरीके से होता है। तो चलिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, अब थोड़ा देखते हैं इसमें क्या प्रोस कॉन्स हो सकते हैं और क्या क्या इसमें नियम कानून हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक डील्स को हम लोग सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, 5 लाख मिनिमम क्वांटिटी हो सकता है किसी भी कंपनी का, प्लस 5 करोड़ रुपये तक का वैल्यू का मिनिमम क्वांटिटी होता है ब्लॉक डील में। इसका देखिए फर्स्ट सेशन जो स्टार्ट होता है ना ब्लॉक डील का, वो 8:45 से 9 बजे के सुबह में होता है। सेकेंड सेशन इसका 2:05 में स्टार्ट होता है और 2:20 में ये सेशन जो है वो क्लोज होता है। 2 बार दिन में होता है। इसके लिए स्पेशल विंडो खुलता है, उसमें हम और आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसमें वही जो ब्लॉक डील जो करते हैं, एक दूसरे का शेयर बाय सेल करते हैं, वही उसमें पार्टिसिपेट होते हैं। देखिए इसका इंस्टेंट इफेक्ट शेयर पे पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इंस्टेंट इफेक्ट पड़ता है शेयर पे और इसको कैसे हम लोग यूज में लेकर के अर्निंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये हो गया ब्लॉक डील। अब हम लोग बात करेंगे बल्क डील के बारे में। तो देखिए बल्क डील जो होता है ना, मिनिमम जो शेयर होता है कंपनी का, उसका 0.5% मिनिमम क्वांटिटी होना चाहिए, तभी बल्क डील उसको हम लोग बोलते हैं। बल्क डील जो होता है वो नॉर्मल ट्रेडिंग आवर में होता है। एक्चुअली ब्लॉक डील नहीं हो पाता है किसी शेयर का, तो उसको हम लोग बल्क डील में कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि कोई बहुत जो शेयर है वो बल्क डील कोई खरीदने वाला या कोई बेचने वाला नहीं हो पाया, जैसे मैं शेयर बेच रहा हूँ तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, या तो कोई शेयर बेच रहा है या कोई शेयर खरीद रहा है तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए।
तो अगर ये नहीं हो पाता है डील, तो वो हम लोग बल्क डील करते हैं नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे। एक बार हम लोग छोटा छोटा शेयर करके सिंगल डे में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का शेयर बेच देते हैं, तो उसको हम लोग बल्क डील में कैलकुलेट करते हैं। जैसे वो शेयर का क्वांटिटी भी होना चाहिए 0.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी का। ये नॉर्मल ट्रेडिंग आवर में होता है, 9:15 से लेकर के 3:30 तक इसको हम लोग बल्क डील कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रोकर विंडो रहता है, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं, ब्रोकर पैनल जो यूज करते हैं, उसी में ये लोग अपना बल्क डील जो है वो करते हैं। दूसरा बल्क डील का फायदा हम लोग एएमओ पीएमओ में हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई बहुत बल्क में कोई शेयर बिकने वाला है, तो हम लोग अपना डिमांड जोन सप्लाई जोन का यूज करते हुए पीएमओ ऑर्डर लगाएंगे, एएमओ ऑर्डर लगाएंगे, और हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट करके वो हम लोग टारगेट अचीव करेंगे। इसमें जो इफेक्ट पड़ता है उसमें माइनर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि थोड़ा क्वांटिटी में शेयर हम लोग बेचते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इसका। लेकिन ब्लॉक डील का ना तुरंत इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक डील और बल्क डील कैसे होता है। बल्क डील देखिए वो कोई भी कर सकता है, इंस्टीट्यूशन, पर्सन, डीआईआई, एफआईआई कोई कर सकता है, लेकिन ब्लॉक डील 2 इंस्टीट्यूशन के बीच में होता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है वो ब्लॉक डील। तो चलिए इसको हम लोग कहाँ चेक करेंगे और इसका फायदा कैसे ले पाएंगे, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हम लोग screener.in वेबसाइट खोल लिए हैं। screener.in वेबसाइट जब खोलेंगे, होम पेज पे ही जब लॉगिन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये मार्केट डेटा, क्वार्टरली रिजल्ट और अपकमिंग रिजल्ट्स। ये 3 ऑप्शन आ रहा है आपके बीच में। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ना, मार्केट डेटा, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक किए, तो देखिए यहाँ पे आपका ये एक अलग से विंडो खुल करके आ गया। लेटेस्ट ट्रेड्स में ये वाला ऑप्शन खुल करके आ गया। पहला है बल्क डील, दूसरा है ब्लॉक डील। तो ये हम लोग दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं बल्क डील पे। तो बल्क डील, जैसे कि मैंने बोला कि बल्क डील से ना, अगर आप कोई शेयर होल्ड करने वाले हैं या बाय करने वाले हैं या सेल करने वाले हैं या कुछ शेयर में एक्टिविटी करने वाले हैं, तो उस शेयर के बारे में यहाँ पे ना अच्छा खासा आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए मैंने बोला ना आपको कि बल्क डील बड़ा क्वांटिटी में होता है और नॉर्मल ट्रेडिंग आवर में होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा शेयर जो है जिसका बल्क डील हुआ है, कब हुआ? 18 मार्च को हुआ है। ये डे वाइज आप देख सकते हैं कि कौन सा डेट में बल्क डील हुआ है। तो बल्क डील कोई बाय भी कर सकता है, कोई सेल भी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक शेयर है बालाजी करके, इसका 1.15 करोड़ का 1,50,000 जो शेयर है 77 रुपया में बाय किसी ने किया। कौन किया है? एटलास इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड करके कोई एक पर्सन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ये शेयर को बाय किया है 18 मार्च को, यानी कल। फिर देखिए एक चामुंडा करके एक शेयर है, 18 मार्च को ये सेल हुआ है 1,26,048 रुपया 60 पैसा का क्वांटिटी में 61.19 लाख रुपीज का ये सेल हुआ है। अब देखिए इसको बाय किसने किया है? ये ईशान ट्रेड फाइन करके है, इसने सेल किया और इसने बाय किया। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं कि कौन सा शेयर का कौन सा बल्क डील हुआ है, कितना बाय हुआ है, कितना सेल हुआ है। अगर देखिए कभी कभी होता है ना कि कोई कंपनी ही बाय कर रहा है और कोई कंपनी ही उसको सेल कर रहा है, तो एक फॉल्स जंप एंड पंप एंड जंप लिक्विडिटी लाने के लिए, वोलेटिलिटी लाने के लिए शेयर में ये किया जाता है। बहुत बार आप देखेंगे कि कोई भी शेयर किसी ने बाय किया और उसी ने उस शेयर को खरीद लिया फिर जाकर के, तो ये पंप डंप करने के लिए होता है। और आप यहाँ पे जाकर के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस शेयर को रियली में किसी ने बाय सेल किया है या पंप डंप करने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किसी ने किया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ईशान ट्रेड फाइन करके जो 18 मार्च को इसने बाय भी किया है और इसने सेल भी किया है एक ही शेयर को। तो ये शेयर को केवल लिक्विडिटी देने के लिए ये किया गया है, ये ओरिजिनल में है नहीं। तो यहाँ से आप एक्चुअल उसका राज जो है शेयर का पता कर सकते हैं कि जो बढ़ रहा है, शेयर मूव कर रहा है, वो एक्चुअल में बढ़ रहा है या फॉल्स बढ़ रहा है ना। तो ये बल्क डील में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आप देखते हैं मार्केट डेटा में ब्लॉक डील पे क्लिक करते हैं। तो ब्लॉक डील में ऑलवेज जितना शेयर बाय होगा उतना शेयर सेल भी होगा, जितना शेयर सेल होगा उतना शेयर बाय भी होगा।
देखिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे एक्सिस बैंक में एक बल्क डील हुआ है कल 18 मार्च को। वेल फार्गो इमर्जिंग मार्केट इक्विटी करके कोई कंपनी है, इसने सेल किया है 64.98 करोड़ का 6,28,353 क्वांटिटी 1034 रुपये में। लेकिन इसको सेई ट्रस्ट कंपनी एज ट्रस्टी करके ये खरीदा है। जितना देखिए सेल हुआ है रुपया का, जितना क्वांटिटी और जितना अमाउंट उतना ही क्वांटिटी का बाय किसी दूसरे कंपनी ने किया है इसको। तो ऐसा लगता है कि ये बल्क डील रियल में हुआ है, कोई बेचा है तो कोई खरीदा है। सेम ही कंपनी ने इसको खरीदा बेचा नहीं है। जैसे यहाँ बजाज फाइनेंस का देखिए, यहाँ पे किसी ने बेचा है तो किसी ने यहाँ पे खरीदा है सेम क्वांटिटी का 37.88 करोड़ का। तो हम लोग एक्सिस बैंक का देखते हैं, कल 1034 रुपया में किसी ने बेचा है एक्सिस बैंक। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चले आइए और यहाँ पे देखिए कल का डेट में किसी ने 10 कितना में खरीदा एक्सिस बैंक को, किसी ने बेचा है 1034 रुपया में, तो किसी ने 1034 रुपया में इसको कोई खरीदा है। देखिए ये 1034 रुपया में किसी ने यहाँ पे बेचा है तो किसी ने खरीदा है। तो आज देखिए आज वैल्यू 1055 रुपया, मतलब इंस्टेंट इसका इफेक्ट आपको दिख गया, मार्केट का प्राइस जो है बढ़ गया है। अब कल को नीचे आ जाता है या क्या होगा उसका मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इंस्टेंटली किसी ने बाय सेल किया है ना, ब्लॉक डील में मैं बोल रहा हूँ, तो तुरंत उसका फायदा यहाँ पे दिख जाता है। ये तो हो गया एक्सिस बैंक का। चलिए मैं बजाज फाइनेंस का देखता हूँ। यहाँ पे किसी ने 18 मार्च को किसी ने बेचा है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस कितना में बेचा है, ये 37.88 करोड़ का किसी ने बेचा है 8580 रुपया में। 8580 रुपया में किसी ने इसको बेचा है। देखिए ये 8580 रुपया में किसी ने कल बेचा है, तो आज देखिए इंस्टेंट इफेक्ट हुआ। आज कितना 8840 रुपया दिखा रहा है, इसका करेंट प्राइस दिखा रहा है, तो तुरंत आपको इफेक्ट देखिए बढ़ गया ना। तो यहाँ पे हम लोग जो भी निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स जो है ना, उसमें हम लोग, आपको तो पता ही है कि हम लोग निफ्टी 50 या तो जिसमें FII DII रहते हैं। मेरा स्टॉक सिलेक्शन का आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके पहले देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग कौन सा शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन सा शेयर में ट्रेड करते हैं। देखिए छोटा छोटा शेयर को ना मैनिपुलेट किया जा सकता है, बड़ा बड़ा शेयर को मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। तो हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो करते हैं निफ्टी 50 या तो हमारा जो कप ऑफ टी वाला स्टॉक है उसमें, स्टॉक जो सिलेक्शन वाला है वीडियो जाकर के देख लीजिए। और AMO PMO ऑर्डर कैसे लगाते हैं वो भी मैंने वीडियो बना करके डाल दिया यूट्यूब चैनल पे। तो ये सब पहले आप जा करके वीडियो देखिए, तब जा करके ये सब समझ में आएगा, क्योंकि ये सीरीज चल रहा है वीडियो का। देखिए यहाँ पे कल रिलायंस इंडस्ट्री में भी एक बल्क डील हुआ है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का भी आप जा करके शेयर देखिएगा। तो इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको उछाल देखने को मिला है। कितना भी रिलायंस इंडस्ट्री हुआ है बल्क डील 1239 रुपया में, अभी चल रहा है 1246 रुपया में। तो देखिए 1239 रुपया में ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बल्क डील हुआ है। अभी देखिए इसका फायदा यहाँ पे आप उठा सकते हैं, शेयर प्राइस यहाँ पे अभी ऊपर में है। तो बल्क डील का फायदा हो ना हो, ब्लॉक डील का फायदा बहुत है। ब्लॉक डील मैंने बोला ना, ब्लॉक डील का इंस्टेंट इफेक्ट पड़ता है शेयर पे, लेकिन बल्क डील पे उतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। तो आप जा करके यहाँ पे देखिए कि पर डे के हिसाब से ब्लॉक डील जो है किसके शेयर में हुआ है। अगर लगता है कि आपका ये शेयर कप ऑफ टी है तो आप उसमें जाइए, रिसर्च कीजिए और इंस्टेंटली आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन बल्क डील हुआ है तो उसमें AMO PMO लगा करके आप उसमें फायदा उठा सकते हैं। अगर नहीं पता है AMO PMO तो आप जा करके वीडियो देखिए पहले, तब जा करके आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।